हो जाती है तो वो कुछ भी बोलता रहता है। एक शायर ने कहा कि तहकीर से दीवाने को दीवाना मत कहो, तहकीर से दीवाने को दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। और दुनिया की निगाहें दीवाने को देख रही हैं, दुनिया की निगाहें दीवाने को देख रही हैं और अल्लाह जाने दीवाना कहां देख रहा है, अल्लाह जाने दीवाना कहां देख रहा है। तो म्यार दीवानगी एक अजीब चीज होती है और जिस पे तारी हो जाए, जमाने का जुल्म धरा रह जाए, अगर दीवानगी देखनी है तो बिलाल हबशी को देखो, अगर दीवानगी देखनी है तो वैश्य करनी को देखो, अगर दीवानगी देखनी है तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखो, अगर दीवानगी देखनी है तो उमर फारूक को देखो, अगर दीवानगी देखनी है तो उस्मान गनी को देखो, अगर दीवानगी देखनी है तो खैबर शिकार हजरत मौला अली को देखो, मौला अली को देखो। दीवाने हैं ये लोग। अब आओ थोड़ी सा आगे बढ़े, बात को आगे बढ़ाया जाए और नबी की मीलाद पढ़ के बात मुकम्मल कर दिया जाए। ये शादियों खाना आबादी के हवाले से ये मजलिस नूर मुनक्किद किया अली जनाब ने। इस शादियों खाना आबादी के सदक़े में अल्लाह उस बच्चे की उम्र को दराज फरमाए जिसकी शादी हो रही है, और हम सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है सेहत व तंदुरुस्ती फरमाए। दुनिया में बहुत सारे लोग पैदा होते हैं, राजा भी पैदा हुआ इसी दुनिया में, महाराजा भी पैदा हुआ इसी दुनिया में, फकीर भी पैदा हुआ इसी। बड़ा अजब मंजर देखा है, अरे मैंने भोर के समय देखा है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, एक बच्चे को अपने गोद में लिए हैं और काबा के जानिब बढ़ रहे हैं। तो मैं कभी काबा को देख रहा था, कभी अब्दुल मुत्तलिब को देख रहा था, और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि अब्दुल मुत्तलिब काबा के तरफ बढ़ रहे हैं या काबा अब्दुल मुत्तलिब के तरफ बढ़ रहा है, अब्दुल मुत्तलिब के तरफ बढ़ रहा है। मालूम हुआ कि जिसके दर पर काबा झुक जाए उसे रसूलुल्लाह कहते हैं, रसूलुल्लाह कहते हैं। काबा जिसके दर पे झुक जाए उसे रसूलुल्लाह कहते हैं। अब नबी जलवागर हो गए, बड़ी तेजी से तारीख के आईने में देखते चलो, पैगंबर आ गए। अरब के दस्तूर के मुताबिक औरतें आती हैं कबीले बनु साद, और आने के बाद जो है प्यारे उन्हीं कबीलों में एक औरत है जिन्हें दाई हलीमा कहा जाता है, हलीमा सादिया कहा जाता है। फरमाती हैं बड़े गुर्बत का जमाना है, बड़े गरीबी का जमाना है, बड़े लाचारी का जमाना है। तमाम औरतें चली हैं, उन औरतों के साथ मैं भी चली हूँ। सबकी सवारियाँ चलने के काबिल हैं, मेरी सवारी बड़ी कमजोर है। तमाम पहुँच गई हैं शहर मक्का में। अमीरों कबीर बच्चों को ले लिया है, धनवान बच्चों को ले लिया है, सबसे जो है जो अच्छे अच्छे घरों के बच्चों को ले लिया है। और हलीमा सादिया फरमाती हैं वो पैसे में अच्छे थे और सब लोगों ने ले लिया, मेरी सवारी चल नहीं पा रही है, मैं पीछे रह गई हूँ, और जब मैं पहुंची हूँ कोई बच्चा नहीं मिला है। अब हलीमा सादिया फरमाती हैं मुझे रोना आ गया है, और मैं कभी काबा को देख रही थी और कभी अपने किस्मत को कोस रही थी, और मैंने दुआ किया ए अल्लाह मैं तेरे दर पे आई हूँ, मैं तेरे घर में आई हूँ,
ये मेरे अल्लाह कोई बच्चा नहीं मिला है। इतने में हजरत अब्दुल मुत्तलिब हैं, रसूलुल्लाह के दादा हैं। उन्होंने कहा ए हलीमा सादिया मेरे करीब आ जा, मेरा एक पोता पैदा हुआ है, वो बड़ी अजमतों वाला है, वो बड़ी शान वाला है, वो बड़े मर्तबा वाला है। ए हलीमा सादिया चल तू उसे ले ले, उसका बाप दुनिया में नहीं है। अब हलीमा सादिया फरमाती है अब्दुल मुत्तलिब आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। अब दरे दौलत कदे पे पहुंची हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आवाज लगाया ए आमिना वो नूरानी बच्चा लेके आओ। अब हजरत हलीमा सादिया फरमाती है हजरत आमिना है एक वजूद जो है जो चादर में लपेट के लेके आ रही है। और जब मैंने रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा है, मैंने जब उनकी आंखों को देखा है, जब मैंने पेशानी रसूल को देखा है, जब मैंने कदम नाज को देखा है, तो अगर मैंने पेशानी देखा है तो मेरा दिल दीवाना हो गया है। अगर मैंने आंखों को देखा है तो मेरा दिल फिदा हो गया है। अगर मैंने वजूद को देखा है तो मेरा दिल दीवाना हो गया है। अरे अगर मैंने कदमों को देखा तो मुझे नूर नजर आया है, और पेशानी को देखा है तो नूरुन अला नूर नजर आया है, नूरुन अला नूर नजर आया है, नूरुन अला नूर नजर आया। अब हलीमा सादिया का बयान सुनिए, फरमाती है मैंने ले लिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को, मतलब हलीमा सादिया ने रसूल को गोद में ले लिया, गोया सारी खुदाई को गोद में ले लिया। अब हलीमा सादिया फरमाती है मैं चली और मैं चली हूं तो तमाम काफिला जा चुका है, मेरी उठनी चलने के काबिल नहीं है, वो उठने के काबिल नहीं है। अब फरमाती है जब मैं उठनी के करीब पहुंची हूं, वो उठनी जब मुझको देखती है तो खुद ब खुद खड़ी हो जाती है, मैं हैरत से देखने लगती हूं। और जब मैं करीब पहुंची हूं अब वो उठनी बैठ जाती है, मैं उठनी पे सवार हो जाती हूं। अब वो उठनी बड़े रवानी से चल रही है, वो बड़े तुगयानी से चल रही है, वो बड़े तेजी से चल रही है, वो बड़े रफ्तार से चल रही है। और जो मेरा काफिला आगे चला गया था वो काफिले को पकड़ लेती है और तमाम सवारियों को पीछे कर रही है। अगर वो घोड़ा है तो पीछे कर रही है, अगर वो ऊंट है तो पीछे कर रही है, अगर वो खच्चर है तो पीछे कर रही है, अगर वो गधा है तो पीछे कर रही है। तो मेरे कबीले की औरतों ने कहा ए हलीमा सादिया तूने सवारी कहाँ बदल ली है? तो हलीमा सादिया ने जवाब दिया था ए मेरी कबीले की औरतों, अरे मैंने सवारी नहीं बदली है, अरे सवार बदल गया है, इसलिए ऊँटनी के चलने का अंदाज बदल गया है, अंदाज बदल गया है। मेरा नबी तमाम नबियों का इमाम है और जिस सवारी पे बैठ जाता है वो सवारी तमाम सवारियों की इमाम बन जाती है, तमाम सवारियों की इमाम बन जाती है। फरमाती है हलीमा सादिया मैं चली और जब मैं चली हूं तो मत पूछो अजब अजब नज़ारे मैंने देखे हैं। अगर मैं दरख्तों से गुजर रही हूँ तो आवाज़ आ रही है अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं जो हूँ रेगज़ारों से गुजर रही हूँ तो ज़र्रों से आवाज़ आ रही है अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं पहाड़ियों से गुजर रही हूँ तो आवाज़ आ रही है अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं चरागाहों से गुजर रही हूँ तो घासों से आवाज़ आ रही है अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। अगर मैं चश्मे से गुजर रही हूँ तो पानी से आवाज आ रही है अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। मालूम हुआ सब मेरे नबी पे सलाम भेज रहे हैं, सजर मेरे नबी पे सलाम भेज रहा है, हजर मेरे नबी पे सलाम भेज रहा है, अर्श मेरे नबी पे सलाम भेज रहा है, फर्श मेरे नबी पे सलाम भेज रहा है। इसलिए कि रब ने सबसे पहले नबी के नूर को बनाया है। और कब बनाया है? जमी से पहले, जमा से पहले, मक्की से पहले, मका से पहले, अर्श से पहले, फर्श से पहले, जर्रा से पहले, कतरा से पहले, गगन से पहले, पवन से पहले, आकाश से पहले, प्रकाश से पहले,
जर्रा जर्रा से पहले, कतरा कतरा से पहले, समंदर से पहले, तुगयानी से पहले, रवानी से पहले, आदम की आदमियत से पहले, हजरत मूसा से पहले, हजरत इब्राहिम से पहले, इब्राहिम की खुल्लत से पहले, इस्माइल के ईसा से पहले, कुतुबों के कुतुबियत से पहले, अब्दालों के अब्दालियत से पहले। अरे जब कुछ न था तो खुदा था, और जब खुदा था तो कोई दूसरा न था, और जब अपने हबीब को बनाया तो कोई तीसरा न था। बस जाते खुदा थी और हस्तिये मुस्तफा थी। तो सब मेरे नबी पे सलाम भेज रहे हैं, तो सब सलाम भेज रहे हैं, तो तुम भी सलाम भेजो। अरे अपने तो अपने हैं, गैरों ने भी भेजा है। और गैरों की जुबान में सुन ले कि कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। तीर्थरूपम स्वर्ग सम्मक्का नगर रथि पावनम पुरुष बिंदु स्वसीवतम मारुवती ज्योति जनम स्थलम। यानी कोटि कोटि प्रणाम, कदम कदम पर दरूदो सलाम हो, कदम कदम पर दरूदो सलाम हो। ए नबी आपके लिए नंदन है, अभिनंदन है, वेलकम है, मरहबा है, अहलन व सहलन है। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। ए गरीबों पे दया करने वाले, ए लाचारों की लाचारियों को दूर करने वाले, आपके लिए अभिनंदन है, आपके लिए मरहबा अहलन व सहलन है। और जब मैंने पूछा तुलसीदास से, ए महाराज आप क्या कह रहे हैं, तो तुलसी जी ने अपनी जुबान में कहा कि यहाँ न पक्षपात कछहु राखूं, वैद पुराण संदमत भाखूं, सनवत विक्रम धोए अनंगा, महाकोक चतुपतरंगा, सूरन चतु सुदर सतचारी, और तिनको वंश भयो अति भारी, और तबलक सुंदर माद दिकोया, और बिना महामद पार न होया, बिना महामद पार न होया। वो कहता है बंदा कि यहाँ न पक्षपात कछहु राखूं, मैं यहाँ कोई पक्षपात नहीं करूँगा, मैं वही कहूँगा जो वेदों में आया है, जो आकाशवाणियों में कहा गया है। और क्या कहा गया है, वो आने वाला जब आएगा तो अपने प्रकाश से सारे धरती को जो है वो प्रकाशित कर देगा। और सूरन चतु सुदर सतचारी, और अपने चार सूरजों के साथ जो है वो उज्जवल होगा। और जब हमने तारीख में देखा कि वो चार सूरज कौन है, वो चार सूरज कौन है, तो जब हमने निगाह उठा के देखा तो सिद्दीक अकबर जो है सदाकत के सूरज नजर आते हैं, उमर फारूक जो है अदालत के सूरज नजर आते हैं, उस्मान गनी जो है सखावत के सूरज नजर आते हैं, हजरत मौला अली सुजात के सूरज नजर आते हैं। चार सूरजों के साथ उज्जवल होगा। सूरन चतु सुदर सतचारी, और तिनको वंश भयो अति भारी, तबलक सुंदर माद दिकोया, और बिना महामद पार न होया। जब तक वो सुंदर नाम, जब तक उसका जाप नहीं करोगे, वो महामद हैं, यानी वो मोहम्मद हैं, बगैर उनके बेड़ा पार नहीं होगा, बेड़ा पार नहीं होगा। तो हमने पूछा वो कैसे होंगे, तो कैसे होंगे, तो लिंग चच्छदे सीखी नम संसुधारी सदुश्चका, उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम। लिंग चच्छदे, चच्छदे यानी वो खतना किए हुए होंगे। लिंग चच्छदे सीखीनम समसुधारी, और वो चोटिया नहीं रखेंगे समसुधारी, वो दाढ़ी रखेंगे। लिंग चच्छदे सीखीनम समसुधारी सदुष्यका, उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम। उच्चलापी यानी वो आलाप करेंगे, यानी अजान देने वाले होंगे। सर्वभक्षी वो मांस खाने वाले होंगे, वो शाकाहारी भी होंगे।
और मांसाहारी भी होंगे। तो हमने पूछा किससे? सिखों के अगुआ से, महाराज आप क्या कह रहे हैं? तो कहते हैं ये मेरे मानने वालों, जरा गौर से मेरी बात सुनो। पहले नाम खुदा का पढ़े, दूजा नाम रसूल, और तीजा कलमा पढ़ नानक का धर गए बे कबूल। और ढहता नूरे मोहम्मदी, ढहता नबी रसूल, और नानक कुदरत देख कर खुद ही गए वो सब भूल। वो कहने वाला कह रहा है कि है मेरे मानने वालों, पहला नाम खुदा का पढ़े, दूजा नाम रसूल। अरे अगर नाम लेना है तो रब का ले, दूजा नाम रसूल, और दूसरा नाम लेना है तो रसूलुल्लाह का ले, और अगर तीसरा नाम लेना है तो फिर नानक का ले ले। इसलिए कि जब मैंने नबी की जो है जीवनी को पढ़ा है, उनके जवानी को देखा है तो बेमिसलो बेमिसाल पाया है। अंदाज़े नबूवत को देखा है तो बेमिसलो बेमिसाल पाया है। उनके जो कलाम को देखा है तो लाजवाब पाया है। अगर बचपने को देखा है तो मैंने लाजवाब पाया है। अगर जुल्फ़े मुअम्बर को देखा है तो लाजवाब पाया है। अगर चश्माने नबूवत को देखा है तो लाजवाब पाया है। वजूदे नाजनीन को मैंने देखा है तो लाजवाब पाया है। ऐ लोगों मेरे मानने वालों, पहला नाम खुदा का पढ़े, दूजा नाम रसूल, और तीजा कलमा पढ़ नानक का धर गए बे कबूल। और ढहता नूरे मोहम्मदी, ढहता नबी रसूल, और नानक कुदरत देख कर खुद ही गए वो सब भूल। यानी नानक ने जब से उनकी जीवनी पढ़ा है अपने आपको भूल गया है, अपने वजूद को भूल गया है। मालूम हुआ, आखिरी जुमला है, दुआ दीजिएगा। मालूम हुआ ऐ कुरान तेरे दो चेहरे हैं, एक तिलावत के लिए, एक ज़ियारत के लिए। तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामुल्लाह कहते हैं, और जिसके जलवों का दीदार किया जाए उसे रसूलुल्लाह कहते हैं, उसे रसूलुल्लाह कहते हैं। आज भी हो जो बराहीम साई माँ पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मालिक बंदा नवाजा कार साजा परवरदिगारा तू गफूर रहीम है मेरे महबूब। शर शाम से लेकर अब तक जो तेरा व तेरे हबीब का जिक्र हुआ मौला, नात ख़ानी हुई, तिलावत कलामुल्लाह हुई, वाज़ो नसीहत का बयान हुआ मौला। पढ़ने में, बोलने में, तिलावत कलामुल्लाह में कोई खता गलती लफ्ज़िश हो मौला अपने रहम करम से माफ़ फरमा। मेरे अल्लाह जो कुछ सही पढ़ा गया, बोला गया, तिलावत कलामुल्लाह हुई, अपनी रहमत से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलम उसका सवाब बिलखुसूस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह मुक़द्दस में नज़र है बारे लहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम की रूह मुबारक को नजर है तमाम अज़वाज मुतहरात अहले बैत तहार, तमाम सहाबी सहाबियात, शुहदाए करबला, ताबईन तबे ताबईन, सबकी रूह मुबारक को इसका सवाब नजर है बारे लहा। बिलखुसूस गौसुस समदानी शेख सैयद मोहुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी मखदूम अशरफ जहांगीर सुमनानी, सैयद वारिस पाक हजरत गरम दीवान शाह रहमतुल्लाह अलैह, सैयद उबैदुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मोहम्मद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी सदरुल शरिया ताजुल शरिया, जमीय मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, सबकी अरवाह तैयबा को इसका सवाब नजर है मेरे अल्लाह। और साहब खाना ने जिस मकसद से महफिल मिलाद मुनक़्क़िद किया मेरे अल्लाह, इनकी और हम सब की नेक और जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा मेरे अल्लाह। हमें एक और नेक बनने की तौफीक अता फरमा। इस शादी और खाना आबादी में अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल अता फरमा। जिस लड़के की शादी हो रही है, जिस बच्ची की शादी हो रही है, बादहू निकाह इनके सुल्बो रहम से दीन के मुजाहिदीन पैदा फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीमो या करीमो या करीम। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।